हेलो व्यूअर्स, अन अकेडमी आईएएस के मंजिल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल के न्यूज़पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट एविएशन सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ आया है, जहां पे शायद भारत में अब आने वाले समय में यू आर गोइंग टू सी अदानी ग्रुप हैविंग इट्स ओन एयरलाइन कंपनी। तो ये फ्रेंड्स एक बहुत हिस्टोरिक मेजर चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू ब्रिंग इन द एविएशन सेक्टर। बिकॉज इस समय एविएशन सेक्टर जो है इसकी पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज जिस तरीके से इंडिया इज विटनेसिंग अर्बनाइजेशन, इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम, people are preferring air connectivity. But the problem is that despite this humongous potential which aviation market have, the sector is witnessing the structural problem of duopoly. Indigo और Air India जो है, ये दोनों 90% मार्केट शेयर ऑक्यूपाई करता है पूरे एविएशन मार्केट का। एंड दिस पर्टिकुलर सेटअप इज नेवर गुड फॉर एनी सेक्टर, एंड हेंस एविएशन मार्केट को एक फेयर कंपटीशन हो, लोगों के पास चॉइस हो, and that is why government is planning that other private sector also enters into this aviation market. And who else can be the bigger company than Adani, who has that capacity, who has that presence, who has that skin in the game, who can enter into the aviation market and play a larger role. तो इसी context में whether government of India is bringing a major change which will allow Adani Group to have its own airline, उसी को लेकर इंडियन एक्सप्रेस में आप देख सकते हैं ये न्यूज आया था। एंड इन यस्टरडेज न्यूज़पेपर इन द हिंदू एडिटोरियल सेक्शन, यहाँ पे ये पर्टिकुलर न्यूज आया था दैट विल द गवर्नमेंट रिलैक्स रूल्स ऑन एयरपोर्ट एयरलाइन ओनरशिप। अब ये पूरे चीज को डिटेल में समझेंगे, इसका रेलेवेंस आपके पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में, जहां पे एविएशन सेक्टर जो है वो एक वन ऑफ द टॉपिक है इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो एविएशन, रेलवे, यहाँ से एक कभी कभार क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए ये चीज आपको जानना है। मैंने इस प्रेजेंटेशन के लास्ट में एक मेंस का सैंपल क्वेश्चन भी दिया है, आप उस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं लिखने का, so that next year if it comes in exam you will be better prepared to do that. Now what exactly news which we are seeing is that center jo hai, it is discussing it is considering a policy relaxation, एक पॉलिसी में रिलैक्सेशन करने का सोच रहा है गवर्नमेंट। और वो पॉलिसी बेसिकली क्या है, तो इस समय अगर आप देखेंगे तो जो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हैं वो अपने खुद के एयरलाइंस ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट जो है इट इज ऑपरेटेड बाय द जीएमआर ग्रुप। नाउ जीएमआर ग्रुप कैन नॉट हैव इट्स ओन एयरलाइन। Similarly, let's say Navi Mumbai International Airport is operated by Adani Group, and Adani has so many other airports also. So Adani Group, if it is an airport operator, as per the current rule, they cannot have their own airlines. मतलब अगर आप इंडिया में एयरपोर्ट ऑपरेटर हो तो आपके पास अपना खुद का एयरलाइंस नहीं हो सकता है। सिमिलरली अगर आपकी एयरलाइन है लाइक इंडिगो, तो उसको एयरपोर्ट ऑपरेटर के बिजनेस में एंटर करने से मना है। मतलब इफ यू आर एयरपोर्ट ऑपरेटर यू कैन नॉट हैव योर ओन एयरलाइंस, इफ यू हैव योर ओन एयरलाइंस यू कैन नॉट बी एन एयरपोर्ट ऑपरेटर। इसी चीज को एयरपोर्ट एयरलाइन ओनरशिप कहा जाता है। सो इफ यू आर ओवर हेयर यू कैन नॉट एंटर ओवर हेयर, इफ यू आर ओवर हेयर यू कैन नॉट एंटर ओवर हेयर। सो क्रॉस एयरपोर्ट एयरलाइन ओनरशिप इस समय प्रोहिबिटेड है। अब इसी को गवर्नमेंट जो है इस पूरे पॉलिसी को रिलैक्स करने जा रही है। क्यों करने जा रही है? बिकॉज ऑलरेडी आई हैव सेड दैट गवर्नमेंट वांट्स फ्रेश कंपनीज, बिग कंपनीज, कंपनीज विद huge capital, they should enter into the aviation market in order to cater to this world's fastest growing aviation market which India is witnessing. लेकिन आपको मैंने बताया डुओपॉली है, और उस डुओपॉली का नतीजा आपने देखा, लास्ट ईयर एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश कर गई अहमदाबाद में, और इंडिगो का कितना ज्यादा फ्लाइट्स अचानक कैंसिल करने पड़े, जिसकी वजह से पूरे इंडिया में एक मैसिव एयर ट्रैफिक डिस्ट्रप्शंस देखने को मिला।
सो गवर्नमेंट को पता है दैट इफ समथिंग इज नॉट डन राइट नाउ, देन ये डुओपोली आने वाले समय में भारत के लिए और बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। लेकिन डिस्पाइट गवर्नमेंट ट्राइंग टू डू एवरीथिंग, दिस इज एट द एंड वन ऑफ द मोस्ट रिस्कीएस्ट बिजनेस। अगर आपने देखा होगा तो कई सारे एयरलाइंस जो हैं वो इसमें आए बट कोलैप्स कर गए। किंगफिशर एयरलाइंस, पैरामाउंट एयरवेज, गो फर्स्ट, एयर कोस्टा, एयर डेक्कन, so many carriers have entered and they have collapsed। इसलिए कहा जाता है that if you have money and if you want to lose money, enter into the aviation space। so वैसे ही कुछ है, और इसीलिए गवर्नमेंट जो है, it has been constantly trying to nudge the private sector, और उसमें as per the report the Indian government has privately made offer to the Adani Group that please join the airline business। और इसीलिए अब खबर आ रही है दैट बिलियनर गौतम अदानी इज ऑल्सो थिंकिंग, अभी तक ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं आया, बट ही माइट बी थिंकिंग about possible airline launch in India to cater to this growing aviation market which India has। और अदानी ग्रुप सबसे बेटर पोजिशन्ड कंपनी है इस पूरे चीज में एंटर करने के लिए, बिकॉज अदानी ग्रुप इस पूरे एविएशन मार्केट में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। अगर आप देखेंगे इस समय लगभग 8 एयरपोर्ट अदानी ग्रुप ऑपरेट करती है। रिसेंटली नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट इनॉग्रेट हुआ, इसके अलावा ऐसे 8 एयरपोर्ट जो है वो अदानी ग्रुप ऑपरेट करती है, पहला। दूसरा, इस समय अदानी ग्रुप जो है वो ब्राजील के एम्ब्रेयर ग्रुप के साथ बातचीत कर रही है कि इंडिया के अंदर इंडिजिनसली एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बनाया जाए। ये भी अदानी ग्रुप जो है इस समय ब्राजील की कंपनी के साथ बातचीत कर रही है। ये सेकंड हो गया। थर्ड, पायलट ट्रेनिंग की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसको भी अदानी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि अगेन अदानी ग्रुप हैज अ बिग प्रेजेंस इन द एविएशन मार्केट। फोर्थ कहां पे प्रेजेंस है अदानी ग्रुप का, वो है एमआरओ में। एमआरओ बेसिकली मींस कि मान लो इंडिगो की फ्लाइट है। अब इंडिगो तो एक एयरलाइन कंपनी है, ऑब्वियसली ये एयरक्राफ्ट किसका यूज कर रही होगी, तो लेट्स से बोइंग का यूज कर रही होगी या आपका एयरबस का यूज कर रही होगी। अब ये एयरबस का फ्लाइट है जो इंडिगो यूज कर रही है, अब इसका मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा। इसके लिए एयरबस खुद नहीं करती है, रादर एयरबस कॉन्ट्रैक्ट दे देती है इस तरीके के एमआरओ कंपनीज को कि आप जाकर मेरे बिहाफ पे इस एयरबस के फ्लाइट को मेंटेन करें, रिपेयर करें या किसी तरीके का अपग्रेडेशन का काम करे। तो ऐसे बिजनेस को एमआरओ बिजनेस कहते हैं। और यहाँ पे भी इस समय अदानी ग्रुप जो है वो एयर वर्क जो सबसे बड़ी एमआरओ कंपनी है उसको ओन करती है। Which means you can see Adani Group is having its own airport, MRO business, pilot training, soon going to make an aircraft manufacturing facility. So obviously the logical next step after that is to have its own airline. So that is what maybe Adani Group is thinking। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ये रहा लिंक है। और आप मेरे जो क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर सेशन आई एम गोइंग टू गिव यू क्वेश्चन एट द लास्ट ऑफ द वीडियो। आप उस क्वेश्चन को लिखकर मुझे आंसर भी भेज सकते हैं। नाउ सेंटर क्या कर रही है, तो सेंटर जो है इसी पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन को ऑन क्रॉस ओनरशिप बिटवीन एयरपोर्ट ऑपरेटर्स और एयरलाइंस को खत्म कर सकती है, सो दैट एयरपोर्ट ऑपरेटर्स अपने खुद की एयरलाइंस रख सके और एयरलाइंस कंपनी खुद एयरपोर्ट ऑपरेटर बिजनेस में आ सके। इस समय जैसे मैंने पहले भी कहा कि करंट रूल जो है वो इस क्रॉस ओनरशिप को प्रोहिबिट करती है, और जिसकी वजह से अदानी ग्रुप जीएमआर जैसी कंपनी जो एयरपोर्ट ऑपरेटर है वो एयरलाइन बिजनेस में नहीं आ सकती है। बिकॉज आपने देखा कि यू नो इस तरीके से अदानी ग्रुप हैज नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो फॉर एग्जांपल यस, नवी मुंबई एयरपोर्ट में ये कहा गया है कि जो भी एयरपोर्ट ऑपरेटर होगा नवी मुंबई एयरपोर्ट का, वो एयरपोर्ट ऑपरेटर किसी भी एयरलाइन में 26% ओनरशिप नहीं रख सकता है। सिमिलरली नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूल बुक में लिखा हुआ है दैट इफ समवन इज ऑपरेटिंग द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देन वो किसी भी एयरलाइन में 10% से ज्यादा का स्टेक नहीं रख सकता है। सो यू कैन सी एवरी एयरपोर्ट हैज दिस काइंड ऑफ रूल। अब आपके मन में जरूर से सवाल आ रहा होगा कि आखिर क्या लॉजिक है कि अगर आप एक एयरपोर्ट ऑपरेटर हो तो आपकी खुद की एयरलाइन नहीं हो सकती है। इसका बेसिकली पर्पस है जस्टिस, इसका पर्पस है फेयरनेस, इसका पर्पस है इक्वालिटी। जैसे मान लो कि अगर ये बात करते हैं, मैं नवी मुंबई एयरपोर्ट है, अब ये नवी मुंबई जो एयरपोर्ट है इसको ऑपरेट कौन कर रही है, अदानी ग्रुप। अब अगर मान लो दो फ्लाइट्स आ रहे हैं, एक इंडिगो की फ्लाइट आ रही है और एक आपकी अदानी एयरलाइन की फ्लाइट आ रही है, तो अगर अदानी एयरलाइन की फ्लाइट है और उसी का एयरपोर्ट भी है, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो प्रेफरेंस किसको मिलेगा लैंडिंग में।
डिपार्चर में किसके एयरलाइंस को ज़्यादा अच्छे टाइम स्लॉट मिलेंगे सो दैट वो इस एयरपोर्ट से लैंडिंग या डिपार्चर कर सके, किसको ज़्यादा पार्किंग में प्रेफ़रेंस मिलेगा, किसको ज़्यादा टर्मिनल गेट्स में प्रेफ़रेंस मिलेगा। तो यही प्रॉब्लम है कि अगर आप एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को खुद के एयरलाइन चलाने का परमिशन दे देंगे, तो प्रेफ़रेंशियल ट्रीटमेंट की प्रॉब्लम आएगी दैट कंपनी विल ट्राई टू गिव मोर प्रेफ़रेंस टू इट्स ओन एयरलाइन, which will kill the fair competition, which will affect equality, and it will affect companies like Indigo who might be at the losing end because of this particular development. इसीलिए फेयरनेस के लिए अभी तक क्रॉस ओनरशिप को प्रोहिबिट किया गया था, लेकिन अब इसको खत्म किया जा रहा है। जब अदानी ग्रुप से पूछा गया कि ये जो न्यूज़ रिपोर्ट आ रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? तो पहले अदानी ग्रुप ने इस कहा कि ये पूरी मीडिया रिपोर्ट्स गलत है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। लेकिन एक दूसरी रिपोर्ट में क्लियरली एक लेटर सामने आया जो अदानी एयरपोर्ट के सीईओ अरुण बंसल ने लिखा था दैट अदानी डिफेंस एंड एयरपोर्ट्स वाज इवैल्यूएटिंग पार्टिसिपेटिंग इन द एयरलाइन बिजनेस टू प्ले अ मीनिंगफुल रोल इन ब्रिजिंग कनेक्टिविटी इन tier 2 and tier 3 cities. So that exactly shows that they might be thinking about. Similarly, Air India जो है वो भी probably एयरपोर्ट बिजनेस में एंटर कर सकती है। इनफैक्ट 2019 में पहले ही टाटा ग्रुप जो है कंसोर्टियम विद सिंगापुर सॉवरेन वेल्थ जीआईसी उसने 55.2% स्टेक जीएमआर एयरपोर्ट्स में रखने का बात किया था, लेकिन उस समय ऑब्वियसली क्रॉस ओनरशिप वाज नॉट अलाउड। टाटा ग्रुप की एयर इंडिया कंपनी है तो वो ऑब्वियसली जीएमआर एयरपोर्ट्स को ऑपरेट नहीं कर सकती है। अगर मैं बात करूं ग्लोबल एग्जांपल्स इस क्रॉस ओनरशिप के तो बहुत ही कम हैं। सिंगापुर, कतर, यूएई कुछ ऐसे कंट्री हैं जहां पे कॉमन ओनरशिप ऑफ एयरपोर्ट एंड एयरलाइन को अलाउ किया गया है, लेकिन जो इंडिया में किया जा रहा है वो कहीं भी नहीं किया जा रहा है। बिकॉज लेट्स से अगर सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में जो एयरपोर्ट है और जो एयरलाइंस है, जो सबसे बड़ी एयरलाइन है सिंगापुर एयरलाइन, ये दोनों को सेम एंटिटी ही ओन करता है। बट द गुड पार्ट इज दैट उन दोनों को ओन करता है गवर्नमेंट, नॉट अ प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्रॉस ओनरशिप को अलाउ कर रही है, बट द प्रॉब्लम इज दैट वो क्रॉस ओनरशिप विल बी हेल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। But Singapore में both airport and airline are owned by government. Similarly, you can see Qatar. Similarly, you can see Dubai. Dubai owns Dubai Airport and the Emiratis. So इंडिया में जो क्रॉस ओनरशिप किया जा रहा है, इट हैज सीरियसली रेस क्वेश्चन। कुछ लोग कह रहे हैं कि अदानी ग्रुप का फर्दर मोनोपोली की तरफ बढ़ना है, वो चाहे एविएशन में हो, वो चाहे कहीं भी हो। तो अदानी ग्रुप को अगेन गवर्नमेंट जो है वो प्रेफरेंशियल एक्सेस हर जगह दे रही है विदाउट कंसिडरिंग एनी थिंग दैट हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द एविएशन सेक्टर। तो अब इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, बट गवर्नमेंट का कहना है दैट व्हाट एल्स वी कैन डू, we need to bring companies in order to fulfill this gap which our aviation sector is facing। इसलिए गवर्नमेंट का ये कहना है कि देखिए क्रॉस ओनरशिप तो अलाउ होगा, लेकिन ये इंश्योर किया जाएगा कि एक आर्म्स लेंथ रिलेशनशिप है बिटवीन द एयरपोर्ट एयरलाइन बिजनेस का। आर्म्स लेंथ का मतलब कि गवर्नमेंट विल ट्राई टू ब्रिंग अ मैकेनिज्म सो दैट अगर कोई एयरपोर्ट ऑपरेटर अपनी खुद की एयरलाइन चलाता है तो उन दोनों में एक आर्म्स लेंथ होगा सो दैट एयरपोर्ट ऑपरेटर कैन नॉट गिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू इट्स ओन एयरलाइन। अब इसको कैसे किया जाएगा, तो गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल किया है कि जो की मैनेजरियल पर्सनल्स होंगे, जो एग्जीक्यूटिव पोजीशंस को होल्ड कर रहे होंगे एयरपोर्ट में, वो सेम एयरलाइन एंटिटीज में नहीं हो सकते हैं। मतलब सेम पर्सन कैन नॉट बी अ मैनेजर इन द एयरपोर्ट बिजनेस एंड इन द एयरलाइन बिजनेस। अदरवाइज अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट वाली प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आर्म्स लेंथ के अंदर दोनों को एक सेपरेट बिजनेस की तरह ही देखा जाएगा। अब इस बेसिस पे आप इस पर्टिकुलर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। द प्रपोज रिलैक्सेशन ऑफ एयरपोर्ट एयरलाइन क्रॉस ओनरशिप नॉर्म्स रिफ्लेक्ट द नीड टू बैलेंस इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन विद फेयर कंपटीशन इन इंडियाज एविएशन सेक्टर। ट्राई करिएगा लिखने का, लिख कर आप चाहते हैं तो मुझे इस ग्रुप के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके आंसर को एवेल्युएट भी कर पाऊंगा। आई होप टू सी यू इन अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।